अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि मैंने इस वीडियो में जो डायरेक्टरेट ऑफ ईपीआई ने वैक्सीनेटर्स बीपीएस 6 की जॉब के साथ साथ और मैनेजमेंट से रिलेटेड जो जॉब्स अनाउंस की हैं उसको एक्सप्लेन किया था कि उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कौन कौन सी जॉब्स अनाउंस की हैं, सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वैक्सीनेटर की जो जॉब है उसके लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, किस तरह से आप जो है वो अपनी डिटेल्स फिल करोगे और उसके अलावा चालान किस तरह से पे कर सकते हो, सारा प्रोसीजर बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। सो आई होप अगर आप अप्लाई करना चाहते हो वैक्सीनेटर के लिए तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो बगैर किसी देर के लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले आपने गूगल पे आके टाइप करना है www.sts.org.pk, उसके बाद सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने STS सिन टेस्टिंग सर्विस की जो है वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले जो जॉब्स हैं ईपीआई के अंदर वो है वैक्सीनेटर बीपीएस 6 की, और उसके अलावा नीचे जो जॉब्स हैं वो आप देख सकते हो मैनेजमेंट से रिलेटेड जो हैं वो जॉब्स हैं। तो हमें अप्लाई करना है वैक्सीनेटर के लिए, तो हम यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन पे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो इंग्लिश में या हिंदी में तो यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद अगर आप पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, और लास्ट डेट अप्लाई करने की यहाँ पे 10 फरवरी है, इसको जहन में रखना है। तो हम जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे वैक्सीनेटर के लिए, तो उसके लिए हमें क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन पे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपेंडेड प्रोग्राम और इम्यूनाइजेशन ईपीआई हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध वैक्सीनेटर्स बीपीएस 6। ठीक है, सबसे पहले अब ये हमारे पास जो है वो फॉर्म ओपन हो गया है, इसको हमने जो है वो फिल करना है। सबसे पहला जो सेक्शन है वो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो पहले से ही सिलेक्टेड है। उसके बाद आपने जो है अपना नाम सिलेक्ट करना है एज पर योर मैट्रिक सर्टिफिकेट, और जो अपने CNIC में आपका नाम है उस हिसाब से अपना नाम सिलेक्ट करना है। अपने फादर का नाम देना है। उसके बाद आपने अपना NIC एंटर करना है बगैर डैशेस के। उसके अलावा अपनी जेंडर सिलेक्ट करनी है और अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपने देनी है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पोस्टल एड्रेस। ये एड्रेस आपने वो देनी है जहाँ पे आप करंटली जो है वो रह रहे हो, क्योंकि इसी एड्रेस पे आपको जो है वो फर्दर आपकी रोल नंबर स्लिप और आपका इंटरव्यू का लेटर जो है वो इसी एड्रेस पे आपको भेजा जाएगा। तो ये वो एड्रेस आपने एंटर करनी है जहाँ पे आप रहते हो और जो आपको नजदीक हो। उसके बाद आपकी जो परमानेंट एड्रेस है वो जहाँ से आप बेसिकली हैं वहाँ का देना है। उसके बाद आपने जो है वो अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपने सिलेक्ट कर लेना है अपने हिसाब से। उसके बाद अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है और अपना मैरिटल स्टेटस आपका जो है वो सिलेक्ट करना है। आपकी डिवीजन कौन सी है वो सिलेक्ट करना है। आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, और उसके अलावा आपकी जो डिजायर्ड टेस्ट सिटी है जहाँ पे आप टेस्ट देना चाहेंगे वो अपने हिसाब से जो आपको नजदीक है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपनी पासपोर्ट साइज की पिक्चर अपलोड करनी है यहाँ पे। अब दूसरे नंबर पे आता है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन का सेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें, ये आपने बहुत ध्यान से फिल करना है। यहाँ पे आप नोट में देख सकते हो कि STS will not issue roll number slips to those who have not given their academic record accordingly। यानी अगर आप अच्छे से प्रॉपरली अकॉर्डिंगली जो है वो अपना एकेडमिक इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करते तो आपको रोल नंबर स्लिप इशू नहीं किया जाएगा, ये उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है। उसके बाद आपने जो अपनी डिग्री का एग्जैक्ट नेम है वो लिखना है, साथ में मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं आपके ट्रांसक्रिप्ट या सर्टिफिकेट में जो मेंशन है वो भी आपने लिखने हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने जो है वो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मतलब मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। तो यहाँ पे जो आपका डिग्री नेम होगा मैट्रिक होगा, और किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने किया है वो देना है। उसके बाद किस साल में आपने पास किया है, आपने कितनी मार्क्स ऑब्टेन की थी वो, टोटल मार्क्स, आपका परसेंटेज वगैरह अगर है तो वो भी एंटर करना है। उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी जहाँ से आपने इंटरमीडिएट किया उसकी तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आप एंटर करोगे। और अगर आपने किसी इदारे से कोई भी ऐसा कोर्स किया है तो उसका टाइटल और उसका नाम, किस साल में आपने किया, मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मार्क्स, ये सारी चीजें आपने जो है वो एंटर करनी है। अगर आपने ऐसा कोई कोर्स किया है तो इसके बेस पे आपको प्रेफरेंस मिल सकती है। उसके बाद अगर आपका कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है किसी भी कंपनी में किसी भी डिपार्टमेंट में तो उसको आप जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आपकी क्या डेजिग्नेशन थी और उसके अलावा किस कंपनी में या डिपार्टमेंट में कर रहे थे, कब से शुरू हुआ, कब खत्म हुआ। ठीक है, ये सारी चीजें आपने फिल करनी है। उसके बाद आपने जो है वो अंडरटेकिंग बाय द एप्लीकेंट इसको टिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना नाम देंगे, और उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीजें लिखी हुई है कि मैंने तमाम जो इन्फॉर्मेशन फिल की है दी है वो ट्रू है, फॉल्स नहीं है, फेक नहीं है। ठीक है, तो आपने अपने फॉर्म की जो भी इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट और प्रॉपर जो है वो फिल आउट करनी है। उसके बाद यहाँ पे जो नोट लिखा हुआ है दोस्तों आप देख सकते हो कि
एक बार आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर लेते हो तो उसके बाद आप दोबारा अपना रिकॉर्ड अपडेट नहीं कर सकते हो। इसीलिए बहुत ध्यान से करना है कि अगर कोई चीज़ आप गलत फिल कर देते हो तो उसको दोबारा आप चेंज या अपडेट नहीं कर सकते हो, तो बी केयरफुल। उसके बाद अगर जनरल इंस्ट्रक्शंस देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म्स जो हैं वो एंटरटेन किए जाएंगे। दोस्तों तीसरे नंबर पे आप देख सकते हो कि ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करोगे तो आपका चालान ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा फॉर्म के साथ, और वो चालान आपने जो है वो किसी भी बैंक में जिसके नाम आपके चालान के ऊपर लिखे हुए हैं, या एटीएम के थ्रू, ऑनलाइन या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप उसको पे कर सकते हो। और उसके अलावा पे करने के बाद आपने अपना फॉर्म और जो ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट स्लिप है वो साथ में, आपका जो ये फॉर्म है इसकी कॉपी और आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, ईपीआई की जो ये एड्रेस है, इसी एड्रेस पे आप जो है वो टीसीएस के थ्रू भेजोगे। उसके अलावा नीचे आप देख सकते हो कि अगर आपने डेट गुजर जाने के बाद आपने फॉर्म वगैरह भेजा टीसीएस के थ्रू या पोस्ट के थ्रू, तो वो जो है वो एसटीएस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। दोस्तों उसके बाद आपने जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने वो तमाम आपके मैट्रिक के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डोमिसाइल, पीआरसी, वो तमाम आपने अपलोड करने हैं, क्योंकि ये जो जॉब है ये मैट्रिक बेस पे है, तो आपने मैट्रिक के ही डॉक्यूमेंट्स देने हैं। उसके बाद बाय हैंड सबमिशन जो है एप्लीकेशन फॉर्म की वो अलाउड नहीं है। टेस्ट का टाइम, डेट, वेन्यू जो है वो आपको लेटर, एसएमएस या फिर वेबसाइट जो है एसटीएस की, उसके थ्रू आपको जो इंटीमेट किया जाएगा। उसके बाद जो लास्ट डेट है वो 10 फरवरी है, तो 10 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो एक बार आपने सारा फॉर्म ध्यान से फिल कर लिया तो उसके बाद आपने क्या करना है, सबमिट एंड डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट फॉर्म पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और फॉर्म के साथ ही साथ आपका चालान जो है वो जनरेट हो जाएगा। 570 का चालान है, और चालान कहाँ पे जमा करना है, बैंक्स के नाम जो है वो चालान के ऊपर लिखे हुए हैं। चालान जमा करवा के फॉर्म और चालान की जो ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट स्लिप है वो, और साथ में जो आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, ईपीआई की दी हुई इसी एड्रेस पे आपने जो है पोस्ट के थ्रू भेजने हैं। तो ये था सारा प्रोसीजर। इसी तरह से हम जो है वो वैक्सीनेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आप ज़रूर अप्लाई करें, ये बहुत अच्छी जॉब है, क्योंकि अभी सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स में काफ़ी सारी जो वैकेंसीज हैं वो खाली पड़ी हुई हैं। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक, अप्लाई करें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी चैनल पे आपको वैक्सीनेटर की टेस्ट की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी या फिर एजुकेशन अपडेट्स और तमाम जॉब रिलेटेड अपडेट्स आपको डेली बेसिस पे जो है वो मिलती रहती हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।